और इस बीच मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी के करीबियों से ईडी पूछताछ करेगी। मुख्तार के करीबियों को ईडी ने पूछताछ का नोटिस जारी किया है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ये पूछताछ होगी। बता दें कि पिछले हफ्ते मुख्तार के इन करीबियों के ठिकानों पर ईडी ने रेड की थी। छापेमारी में बरामद दस्तावेजों के आधार पर इन लोगों से अब पूछताछ होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये पूछताछ की जाएगी। मुख्तार के करीबियों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईडी की तरफ से नोटिस जारी किया गया। अमित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है इस खबर पर? और जी पूजा, मुख्तार पर प्रशासन का जो शिकंजा है वो लगातार कसता जा रहा है। पिछले दिनों हमने देखा था कि कई घंटों की ईडी ने रेड की थी। तकरीबन 1 दर्जन ठिकानों पर मुख्तार अंसारी के ठिकानों पर रेड की गई थी, जो मुख्तार अंसारी के करीबी थे। जैसे लखनऊ के डालीबाग में तनु अंसारी और गणेश मिश्र समेत कई लोगों कई ठिकानों पर रेड की गई थी। गाजीपुर, लखनऊ, दिल्ली में। अब जो दस्तावेज ईडी को मिले हैं, उन दस्तावेजों के आधार पर अब इन लोगों को बताया जा रहा है कि ईडी की तरफ से नोटिस दिया गया है। उस नोटिस में इनसे देने के बाद उनको सभी को ईडी दफ्तर बुलाया जाएगा। वहां पर होगी सघन पूछताछ और ये पूरा मामला जो है मनी लॉन्ड्रिंग यानी पीएमएलए के तहत जुड़ा हुआ है। दरअसल जब लोकल पुलिस कार्रवाई कर रही थी, एसटीएफ लगातार जो जांच कर रही थी, एसटीएफ और लोकल पुलिस ने जो दस्तावेज ईडी को दिए थे उससे ईडी संतुष्ट होकर पीएमएलए के तहत मुकदमा दर्ज किया था। और उसके बाद लगातार पूछताछ हुई थी मुख्तार अंसारी के करीबियों से। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी, सैफुल्लाह, यहाँ तक कि अब्बास से भी पूछताछ हुई थी। जब ईडी संतुष्ट नहीं हुई थी तभी ईडी ने रेड किया था। रेड के दौरान जो दस्तावेज मिले हैं उस दस्तावेज के आधार पर अब सभी करीबियों को नोटिस जारी किया गया है और पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल, तो ईडी की इस कार्रवाई से मुख्तार और उसके करीबियों की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही। बोधन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी दरिया दुगिन की